बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी रात को जैसा कि मैं बता रही थी लास्ट ब्लॉग में कि सोई नहीं, मैं रात को इबादत करती रही, फिर सुबह भी नहीं सोई थी जी। अभी आज इसी वजह से अभी लेट उठी हूँ। अभी हम लोगों मैंने उठ के सारी मतलब हम लोगों ने नहीं, क्योंकि कश्यप तो आज चली गई है जॉब पे, तो सारी जो है सफाई वगैरह कर ली है। ठीक है, तो किचन भी सारा समेट लिया है। तो जी सारे काम हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सारे बर्तन वगैरह भी उठाऊंगी, ये भी ड्राई हो गए हैं। सारा किचन हर चीज़ जो है ना साफ़ कर लिया है। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होने लगा है व्लॉग, और मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाएं, क्योंकि 2 दिनों से तो हम पहले एक दिन खुद चले गए इफ्तारी पे, फिर दूसरे दिन हमारी दावत थी कल, जैसा कि मैं बता रही थी दावत इफ्तार की दावत थी। तो अभी मैं देख रही थी कि फ्रिज में क्या क्या चीज़ें खाने वाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रूट उस दिन मैंने काटा था जिस दिन हमने दावत पे जाना था। ये मैंने काटा था जो है मेलन, सिर्फ वाटर मेलन नहीं, सिर्फ मेलन जो होता है वो काटा था। तो यहाँ पे डोनट्स भी पड़े हुए हैं, ये देखें इसमें रैप करके रखे हुए हैं। इधर ये पास्ता भी पड़ा हुआ है, इधर ये उनका भी पास्ता पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मसाला भी पड़ा हुआ है डोनट्स वाला, यहाँ पे ये पास्ता पड़ा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना पड़ी हुई हैं इस वक्त। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है और क्या बनाना है। और स्पेशली आप लोगों को बताती हूँ कि बिरयानी पड़ी है यहाँ पे इस बर्तन में, जब गर्म करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें हम बना लेंगे, क्योंकि अब से अपने घर पर ही इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि गए भी हैं 2 दिन, लेकिन मतलब इतना दिल नहीं करता, आपको पता है कि बाहर खा जाके खाने को ना। तो अब तो कोशिश यही करेंगे घर पे ही, जितने दिन रह गए ना घर पे इफ्तारी करें। तो अभी देखते हैं कि क्या बनाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाना है। ठीक है, रैप तो बनेंगे ही बनेंगे बच्चों के, वो सब चिकन निकालूंगी मैं अभी। ठीक है, तो फिर रैप बनाते हैं और आज का जो है व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। तो आगे जो कुछ मैं बनाऊँगी पकाऊँगी फिर आप लोगों से शेयर करूँगी जी। तो यहाँ पर हमारी कुकिंग जो थी अब स्टार्ट हो चुकी थी, और सबसे पहले मैंने निकाला चिकन बच्चों का, और वो रखा। मैंने कहा सबसे पहले उनके लिए मैं चिकन निकाल दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें डेली चाहिए होता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जी आज मैं बनाने लगी, अब दोबारा से फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। वो तो सिर्फ मेलन काट के रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन मैंने कहा फ्रूट चाट जो है ना वो काटती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पहले भी एक वीडियो में बता रही थी कि सारे फ्रूट सेम ही लग रहे होते हैं। ठीक है, कटने के बाद पता चलता है कि हर फ्रूट का कलर जो है ना डिफरेंट है, लेकिन जब काटने से पहले रखते हैं ना तो ऐसे लग रहा होता है सारे जो फ्रूट है ना सेम ही है। अच्छा, अनार मैंने नहीं फिर काटा था, क्योंकि ये दिल भी नहीं कर रहा था काटने को, और रोज़े के साथ अब दिल भी नहीं करता। जैसे जैसे ये लास्ट में रोज़े आ रहे होते हैं ना कुछ बनाने को दिल कर रहा होता है, और ना ही कुछ इतना खास खाने को दिल कर रहा होता है। यकीन करें, फ्रूट चाट भी मैंने बाद में खाई थी, यानी कि रोज़ा खोलने के बाद में, मतलब बाद में नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने मतलब खाई थोड़ी सी, फिर मैंने सहरी में खा ली। और मैंने फ्रिज में इसीलिए रखी थी, बाहर रखी थी, मैंने कहा ठंडी होगी तो फिर जो है ना गला और भी ख़राब हो जाएगा। तो वैसे भी रमज़ान में भी आपको पता है कि इस तरह प्रॉपर तरीके से कि चाय पीने कॉफ़ी पीने का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा होता ना, तो थकावट भी इतनी होती है और ख़ुद भी दिल नहीं कर रहा होता कि बनाएं और फिर पिए। तो यही हो रहा था। सुबह ज़ीशान सिर्फ पीता है, उसके साथ कभी कभी थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि चले थोड़ी सी आज पी लेती हूँ। तो एक दो दफ़ा ही मैंने पी होगी सारे रमज़ान में, और वैसे भी रमज़ान के आखिरी दिन आ रहे हैं, तो एक तो इबादत का ज़्यादा टाइम, मतलब इबादत को देना पड़ता है ज़्यादा टाइम। मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं मतलब उठ जाती हूँ 1-2 बजे रात को, और फिर उसके बाद इबादत करती रहती हूँ, और सहरी के बाद तक मतलब ना ज़ाहिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और उस वक्त उसके बाद जाके कहीं सोना होता है थोड़ा सा, और फिर मतलब आदत नहीं है इतना ज़्यादा सोने की, तो फिर जल्दी मतलब उठ जाती हूँ। तो इस वजह से नींद जो है ना बिल्कुल भी मेरी तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। तो दिन इतने छोटे होते हैं कि आप अगर सोए रहो तो फिर सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, और अगर आपने कुकिंग करनी हो या कुछ भी करना। और यहाँ पर देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा जो माशाल्लाह था ना, माशाल्लाह से गल गया था बिल्कुल, किस तरह आराम से उतर रहा था, इस तरह हड्डियाँ तक यकीन करें ऐसी हो गई थी, मतलब उतर गई थी उनकी सारी हड्डियाँ, मतलब इस तरह टूट रही थी। हाफ हाफ मतलब उसका पीस बन रहा था। ठीक है, मैं जैसे कि बता रही हूँ कि ये इतना ईजी क्विक तरीका है ना, यकीन करें। अगर पहले अभी तक ये वाले जो है ना लेग पीस जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं, जिशान लोगों का मैं आपने देखा कि मैंने दोबारा से मैरिनेट करके रखा है, और ये अभी भी पड़े हुए थे, तो ये अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया। जो यहाँ पर ये देखें मैं जो लेके आई हुई थी ये फूड के लिए अपना कवर करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ना मैं ये देखें कितना बिल्कुल न्यू का न्यू है, क्योंकि मैं इसको कवर कर लेती हूँ, ये भी एक अच्छी ट्रिक होती है।
तो ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। जैसे कि मैं ग्रिल के अंदर भी जो है ना मैं ये रखती हूँ फॉइल पेपर, ताकि ग्रिल के अंदर कोई चीज़ या कुछ भी ऑयल कुछ भी ना जाए, मतलब ना कि ग्रिल आपको बार बार साफ़ ना करनी पड़े। अब इस पर भी मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो बेशक नाइस लगता है, यानी कि अगर उसके बगैर रखा हुआ हो तो, लेकिन अगर आप घर में खुद ही यूज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो बेहतर है उस वक्त आप मतलब उसको सेव कर लें जितना कर सकते हैं, मतलब इसलिए मैं इसके ऊपर भी फॉइल लगा देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ना एक डिश है जिसमें ना तीनों चीज़ें हम ना एक ही दफ़ा में डाल सकते हैं। अच्छा, तो वैसे ये उस तरह नहीं है मतलब जिस तरह बर्तन होते हैं, लेकिन रीयूजेबल है कि अगर ये जब तक चल रही है तो अगर आप ठीक है तो मतलब उस वक्त तक आप इसको ना यूज़ कर लें। अब देखें इसके अंदर मैंने ना तीनों चीज़ें एकदम से डाली, कितनी नाइस लग रही है। एक में मैंने सैलड डाला, एक मैंने फ्रूट चाट डाली है। फ्रूट चाट ज़्यादा थी लेकिन थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ठीक है। तो ये वाली फ्रूट चाट डाल दी, और साथ ही मेरे पास आलू बॉयल पड़े हुए थे 2 पीस, और साथ ही चने पड़े हुए थे। मैंने कहा चले साथ ही अपने लिए चना चाट भी बना लेते हैं। वो चना चाट नहीं, यानी कि जिसमें और मैं टमाटर प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, जैसा कि खाने को दिल नहीं कर रहा तो फिर जितनी आप चीज़ें डालें उतनी जो है ना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। और बच्चों ने तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी होती, मैंने खानी होती है, इसलिए कोशिश करती हूँ। अब ये जितनी थोड़ी सी बनाई है ये भी मुझे 2 दिन चलेगी, और हुआ भी यही था। वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो हाफ़ अभी पड़ी हुई है, हाफ़ ही मैंने सिर्फ खाई थी, ठीक है। तो सैलड जो है मैंने सुबह सहरी में खा लिया था। ये देखिए हमारी डिश कितनी नाइस लग रही है वैसे ना। तो जिस तरह आजकल काफ़ी बर्तन वगैरह आप देख रहे हैं कि कांटे चम्मच और इस तरह की चीज़ें जो है ना इसी तरह की आ रही हैं, मतलब एक गोल्डन कलर में आ रही हैं और एक इस तरह मतलब इसमें सिल्वर कलर में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के बर्तन, प्लेट्स वगैरह भी इस तरह की आ रही हैं, और ऐसे लगता ही नहीं है कि यानी कि ना ये मतलब दूसरी है डिस्पोजेबल है। ऐसे लगता है कि जैसे आपके पास ना बर्तन ही है। और भी इतने इतने खूबसूरत मैं देख रही थी पता नहीं कहाँ पे कि बड़े बड़े खूबसूरत बर्तन लग रहे थे। तो जिस तरह आप घर में दावत करते हैं, ज़्यादा लोग बुला लिए हैं, उस तरह के बर्तन वैसे पता भी नहीं चलता कि डिस्पोजेबल हैं या ओरिजिनल, और प्यारे भी लगते हैं, ठीक है, रखे हुए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मैं ना 2 दिनों से फिर ऑयल में बना रही थी दोबारा से चिप्स वगैरह, लेकिन आज फिर मैं ये देखें बनाने लगी हूँ एयर फ्रायर में। मैंने कहा चले एयर फ्रायर में जल्दी से बना लेती हूँ, और अक्सर यही हो रहा होता है कि अब लेट ही हो रहा होता है। तो यहाँ पर जी सारे जो है ना मैंने चिप्स डाल दिए हैं इसमें एयर फ्रायर में, और ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल जो है ना स्प्रे कर देंगे। और साथ ही हमारी जो ना अच्छी सी जो साथ ही एक निकाला कश्यप ने अपने लिए रोल जो मैंने बनाए हुए थे वो अभी तक यूज़ नहीं हुए इतने ज़्यादा, अभी भी पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। साथ ही उसने ये अपने जो थे ना चीज़ वाले जो थे ना नगेट्स जो थे वो इसने रखे थे अपने, तो चीज़ बॉल्स भी बोल सकते हैं इनको, वो रखे हैं। तो उनके ऊपर सारों के ऊपर हम ऑयल स्प्रे करेंगे और फिर इनको अंदर रखेंगे, और हमारा बड़ा अच्छा सा जो है ना तैयार हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। और लेकिन ये काफ़ी टाइम लग गया था इनको करने में, क्योंकि सारी चीज़ें उसी टाइम निकाल ली थी, ठंडी थी अभी। और अगर आप थोड़ी देर पहले निकाल देना तो फिर जल्दी कुक हो जाती हैं, ये भी एक ट्रिक होती है। तो कभी कभी तो टाइम होता है तो मैं पहले निकाल के रख देती हूँ, लेकिन इसको करने में दोबारा ना इसको लेके दिया कि वैसे निकाल के इसको 1-2 दफ़ा हिला भी लेना चाहिए सारी चीज़ों को, ताकि वो एक ही जगह पे ना पड़ी रहें, ठीक। अच्छा जी, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर पूरी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।